हाय एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। एक और बढ़िया दिन एंड एक और अमेजिंग व्हीकल। आज हम बात करने वाले हैं टाटा सफारी के बारे में। ये है इसका एडवेंचर एक्स प्लस वेरिएंट जिसमें आपको एडास मिलता है। तो अगर आपको सफारी में एडास चाहिए, इस वेरिएंट से ही आपका एडास चालू होता है एंड काफ़ी बढ़िया फीचर्स इसमें मिलते हैं। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं शानदार व्हीकल से। एंड सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की चाबी की। चाबी में आपको यहाँ टाटा की बैजिंग मिल जाएगी। इमरजेंसी केस में आप चाबी यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सट्रैक्ट करने के बाद चाबी कुछ ऐसी आपको दिखेगी। यहाँ पर जाएगी लॉक बटन, अनलॉक बटन, यहाँ से लाइट्स ऑन कर सकते हो एंड यहाँ से बूट को अनलॉक कर सकते हो। लाइट्स ऑन करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरीके का सेटअप आपको मिलेगा। साथ ही में बात करते हैं इसकी फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आपके डीआरएल्स हो जाते हैं। जैसे ही आप इंडिकेटर दोगे ये इंडिकेटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एलईडी प्रोजेक्टर बेस्ड आपका हाई बीम लो बीम हो जाएगा एंड फॉग लैम्प का प्रोविजन मिल जाएगा जो कंपनी से एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज आप ले सकते हो। यहाँ पे मिल जाएंगे एरो वेंट्स। ग्रिल की बात करते हैं, लाइट्स की ऑफ कर देता हूँ। ग्रिल आपको ग्लॉस ब्लैक और सिल्वर एक्सेंट के साथ कुछ ऐसी मिल जाएगी जिसमें टाटा की बैजिंग, 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट मॉड्यूल एंड इसमें आपको मिल जाएगा रडार, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एडास वाला वेरिएंट है। नीचे सिल्वर में हो जाएगी आपकी स्किड प्लेट। ऊपर आपको यहाँ पे देखोगे तो कुछ कैमरा वगैरह मिल जाएंगे जो कि रडार के साथ मिलके आपके लेवल 2 फीचर्स के लिए काम करते हैं एंड सेंसर्स मिल जाएंगे जिसमें आपके ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स और ऑटोमेटिक वाइपर की फंक्शनिंग हो जाएगी। यहाँ पे फ्रेमलेस वाइपर दिए गए हैं, 2 वॉशर आपके इंटीग्रेटेड है। साथ ही में बात करते हैं इसके इंजन की। ये इंजन आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ एंड डीजल और पेट्रोल दोनों कॉम्बिनेशन में ये अवेलेबल है। अभी हमारे पास है इसका डीजल वेरिएंट। डीजल वेरिएंट में इसकी पावर फिगर्स की बात करते हैं तो 170 एचपी एंड 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। पेट्रोल में आपको मिलता है 170 एचपी एंड 280 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। सिर्फ आपका इंजन में डिफरेंस आएगा, गियर बॉक्स में डिफरेंस आएगा। बाकी जो फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको सेम ही मिलने वाले हैं, चाहे आप पेट्रोल लो, डीजल लो, मैनुअल लो या ऑटोमेटिक लो। तो ये सारी चीज़ें आपकी सेम हो जाएगी। प्राइसिंग की बात करते हैं, 18.91 इसका मैनुअल डीजल आएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका 20.52। तो कुछ इस तरीके का आपको डिफरेंसेस मिलेगा इनके प्राइसिंग में अकॉर्डिंग टू योर इंजन सिलेक्शन एंड गियर बॉक्स। एंड यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉपर इंसुलेशन आपको मिल जाएगा जो कैबिन नॉइस को रिड्यूस करता है। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं एंड बाकी डिटेल्स पे मूव करते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। उससे पहले ये कलर आप देखोगे सनलाइट में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है एंड बहुत ही रॉयल लुक दे रहा है इस गाड़ी को। इसका जो एग्जैक्ट कलर कोड है वो स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अभी इसको आप मिडनाइट ब्लू, रॉयल ब्लू कुछ आप कह सकते हो। आई थिंक मिडनाइट ब्लू ज्यादा सूट करेगा इस पे। रात में हो सकता है ये गाड़ी आपको कंप्लीटली ब्लैक दिखे। अब बात करते हैं इसके टायर सेक्शन की। तो टायर सेक्शन आपके डुअल टोन डायमंड कट में मैट फिनिश में दिए गए हैं। 5 मिनट टाटा की बैजिंग, अंदर आपको डिस्क ब्रेक, 235/60 R18 18 इंचेस का आपको सेटअप मिल जाता है एंड यहाँ पे मिल जाता है आपको 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। सफारी की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मिरर्स आपके ऑटो फोल्ड दिए गए हैं, मैं आपको चाबी से बता देता हूँ। अभी जैसे ही आप गाड़ी को लॉक अनलॉक करोगे ये फोल्ड हो जाएंगे। इंडिकेटर वहाँ पे इंटीग्रेटेड है एंड 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सफारी की बैजिंग आपको यहाँ पे मिलती है। ये हो जाएगी आपके बॉडी कलर में डोर हैंडल एंड इमरजेंसी केस में इस कवर को रिमूव करके आप ये जो चाबी मैंने आपको बताई थी एक्स्ट्रा निकाल के, ये आप यहाँ से लगा के गाड़ी को ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपका रियर डोर हैंडल भी बॉडी कलर में ही मिल जाएगा। डीजल टैंक, पेट्रोल टैंक कोई सा भी लोगे, ये अभी गाड़ी लॉक्ड है। अनलॉक करता हूँ मैं इसको। यहाँ पे आपका ये फ्यूल टैंक ओपन हो जाएगा। डीजल वाला यहाँ पे दिया गया है। तो डीजल के साथ आपको एड ब्लू भी डलवाना पड़ता है, वो आपको यहाँ बूट में देखने के लिए मिल जाएगा। उसकी अभी हम बात करेंगे। तो 50 लीटर्स इसकी कैपेसिटी है। जो भी एवरेज है डीजल, मैनुअल, ऑटोमेटिक में, वो सब कुछ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। अब आप यहाँ देख पा रहे हो कि साइड से गाड़ी कितनी बढ़िया लग रही है एंड ये कलर गाड़ी पे काफ़ी ज़्यादा सूट कर रहा है। 466 mm गाड़ी की लेंथ हो जाएगी। बाकी डायमेंशंस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। इसके साथ बाकी चीज़ों की बात करते हैं तो जो आपका बी पिलर है वो पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है। सफारी में आपको कुछ इस तरीके की रूफ रेल मिलती हैं जो आपके रियर क्वार्टर ग्लास तक कनेक्ट करती हैं। पैनोरामिक सनरूफ आपको मिलेगा, शार्क फिन एंटीना। इसके बाद इसके रियर सेक्शन में देखेंगे तो टायर सेक्शन आपका एक्जैक्टली सेम है एंड रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल जाएंगे। अब ऑन करते हैं इसका हम रियर सेक्शन। तो रियर सेक्शन में इसकी लाइट्स मैं ऑन कर लेता हूँ। कनेक्टेड लाइट का सेटअप इसमें आपको नहीं मिलता है। ये जो लोअर पार्ट है ये आपका ब्रेक लैम्प का भी काम करता है। इंडिकेटर आपके यहाँ पे इंटीग्रेटेड है। रिवर्स गियर की लाइट यहाँ दी गई है एंड रियर फॉग लैम्प इसमें अगर आते होंगे तो वो स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगा। ऊपर आप देखोगे हाई माउंट स्टॉप लैम्प हो जाएगा, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिलेगा, डिफॉगर वाला ग्लास दिया गया है, वाइपर मिलने वाला है। टाटा की बैजिंग, उसमें आपको कैमरा मिल जाएगा, नंबर प्लेट की लाइट्स हो जाएगी और बटन मिल जाएगी बूट को ओपन करने के लिए। सफारी की बैजिंग आपको यहाँ मिलने वाली है। 2 पार्किंग सेंसर हो जाएंगे और ये हो जाएगी सिल्वर में स्किड प्लेट। तो रियर प्रोफाइल आपकी गाड़ी की कंप्लीटली कुछ ऐसी हो जाएगी। इसकी लाइट्स ऑन है वो मैं बंद कर देता हूँ एंड बात करते हैं इसके बूट स्पेस की। तो यहाँ पे आपको बटन मिल जाती है। जैसे ही आप इसको प्रेस करोगे, अभी गाड़ी लॉक्ड है, इसको मैं अनलॉक करूँगा
उसके बाद ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मेरी रियर सीट्स पूरी ओपन है, थर्ड रो वाली। इसको फोल्ड करना है तो ये क्लिप को आप कुछ इस तरीके से करके फोल्ड कर सकते हो। फ्लैट बॉटम में ये कन्वर्ट हो जाती है। सिमिलर वे में ये वाली सीट भी आप फोल्ड कर सकते हो। तो जब ये फ्लैट बॉटम में कन्वर्ट हो जाएगी 670 या 680 लीटर्स का आपको यहाँ पे बूट स्पेस मिल जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो सारे आपके जैक से रिलेटेड टूल्स हो जाएंगे। पंचर रिपेयर किट इसमें आपको मिलती है क्योंकि इस गाड़ी में आपको स्टिपनी नहीं मिलती है। एंड यहाँ पे आपका जो एडब्लू DEF यूरिया उसका इनपुट हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका ये बूट लैम्प। तो ये हो जाएगा इसके बूट स्पेस के बारे में। इसको करते हैं हम क्लोज एंड बात करेंगे यहाँ लेफ्ट सेक्शन की। तो गाड़ी सही में बहुत ही शानदार लग रही है इस कलर में। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इन पर्सन इस कलर को देखोगे तो काफ़ी बढ़िया लगेगा। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले स्पेशल थैंक्स टू गारवे टाटा पुणे जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया है। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप ऑनलाइन कोटेशन भी ले सकते हैं। तो बात करते हैं इसके पैसेंजर डोर की। पैसेंजर डोर आपका सर ट्रिपल कॉम्बिनेशन में दिया गया है। ये ओक लेदर दिया गया है, यहाँ पे ब्लैक हो जाएगा, नीचे बेज का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ये आपको इंडिकेटर मिल जाता है जो कि पीछे से आने वाले व्हीकल्स को अलर्ट करता है कि आपकी गाड़ी का डोर ओपन है। स्पीकर सिस्टम मिलेगा। इस मॉडल में आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, एडिशनल स्पेस। ये ग्रैब हैंडल हो जाएगा। ये आपका डार्क ग्रे में एक्सेंट दिया गया है। पावर विंडोज की कंट्रोल, लीवर और ये लॉक बटन। तो कुछ इस तरीके का आपको इसमें सिस्टम मिलेगा। पैसेंजर सीट आपकी वही ओक लेदर में दी गई है। काफ़ी बढ़िया फिनिश है एंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये जो लेदर है इस गाड़ी को थोड़ा सा प्रीमियम लुक दे रहा है। यहाँ पे सेपरेट हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं जो कि कम्प्लीटली रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल आपके हो जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे तो पैसेंजर एयरबैग आप ऑन ऑफ कर सकते हो। आपको ऑफ इस केस में करना है अगर आप यहाँ पे चाइल्ड सीट यूज़ कर रहे हो फ्रंट वाली पैसेंजर रो में, तो आपको इस एयरबैग को ऑफ करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इसका पैसेंजर डोर के बारे में। यहाँ पे आपका 360 डिग्री कैमरा का मॉड्यूल मिल जाएगा। इंडिकेटर आपका इंटीग्रेटेड है। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर डोर की, उसी के साथ इसके कंप्लीट इंटीरियर की हम बात करेंगे। तो ड्राइवर डोर हम ओपन करके देखते हैं। यहाँ पे जो आपका ड्राइवर वाला ग्लास है 1 टच अप एंड डाउन विथ एंटी पिंच मिल जाएगा। बाकी में आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा। पावर विंडोज का लॉक, यहाँ से डोर ओपन करने के लिए लॉक बटन, ग्रैब हैंडल डार्क ग्रे में फिनिश हो जाएगी। बॉटल होल्डर, अम्ब्रेला होल्डर, स्पीकर। यहाँ से आप मेरे इसको फोल्ड अनफोल्ड एंड एडजस्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके ड्राइवर सीट की। तो ड्राइवर सीट में आपको वेलकम एनिमेशन वगैरह मिलता है। तो जैसे ही आप ये देखिए, मैंने अभी दरवाज़ा बंद किया, सीट आपकी आगे जा रही है। मैं जैसे ही दरवाज़ा खोलूँगा सीट ये इमीडिएटली पीछे जाने लगी। तो उसमें वेलकम फीचर मिल जाता है आपको सीट में एंड गुड बाय फीचर जब भी आप व्हीकल को ओपन या क्लोज करते हो। यहाँ पे अप टू 3% आपको ये मेमोरी सीट्स मिल जाएंगी। यहाँ से सीट को आगे पीछे, ऊपर नीचे और रिक्लाइन एंगल, तो 6 वे आपकी ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट हो जाएंगे। इसके टॉप मॉडल में एक कटआउट दिया गया है, तो यहाँ पे आपको ये वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिलता है जो एडवेंचर प्लस के ऊपर से या जो भी इसके अपर वेरिएंट्स है उसमें आपको ये मिल जाएगा, इसलिए ये कटआउट बना हुआ है। सीट आपकी एक्जैक्टली सेम पैसेंजर सीट वाली जैसी फिनिश दी गई है। हेडरेस्ट सेपरेट और एडजस्टेबल हो जाएगा। अभी हमारे पास है इसका ऑटोमेटिक वेरिएंट। तो यहाँ पे आप देखोगे एक्सीलेटर, ब्रेक एंड डेड पेडल। यहाँ से बोनेट ओपन कर सकते हो। ये लेदर फिनिश, ग्लॉस ब्लैक फिनिश, ग्रे में वुडन फिनिश। यहाँ पे आपका एसी वेंट, ये हो जाएगा डिफॉगर। तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं, बाकी डिटेल्स की बात करते हैं। तो हम बैठ चुके हैं गाड़ी में। यहाँ से आप व्हीकल को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो एंड बात करते हैं इसकी स्टीयरिंग की। स्टीयरिंग आपको पूरा ऐसा लेदर रैप मिल जाएगा ब्लैक में। यहाँ पे आपका डार्क ग्रे का एक इंसर्ट हो जाएगा, टाटा का लोगो। एंड ये वाले जो कंट्रोल्स हैं आपके प्लेयर से रिलेटेड है, जिसमें आपका एक कॉल पिक करना, कॉल को कट करना, वॉल्यूम अप एंड डाउन, म्यूट, नेविगेशन, ब्लूटूथ वाली सेटिंग्स एंड ये वॉइस कमांड। यहाँ पे आप देखोगे मैंने इसमें बताया आपको एडास वाले फीचर्स मिल जाते हैं। तो ये सारे आपके एडास लेवल 2 वाली बटन्स हो जाएगी, जिसमें अडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन असिस्ट वाली चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। ये 2 बटन है, इससे आप कंप्लीट अपनी MID चेंज कर सकते हो। तो MID आपको यहाँ पूरी डिजिटल मिलती है कुछ इस तरीके की। यहाँ पे आप ये बटन वगैरह प्रेस करोगे, ये जो व्यू वाली है, मैं फिर से बता देता हूँ, ये वाली जो बटन है इसको आप प्रेस करोगे तो जो सेंटर वाली स्क्रीन है उसमें चीज़ें आपको चेंज होती हुई दिखेंगी। ये आपकी व्हीकल की सेटिंग्स हो जाएगी, ट्रिप डेटा हो जाएगा, ड्राइवर असिस्ट मतलब एडास वाली चीज़ें, DF का लेवल वगैरह, नेविगेशन, मीडिया जो भी आप प्ले कर रहे हैं वो चीज़ें भी आपको मिलेगी। एंड इसका लेआउट वगैरह सब कुछ आप चेंज कर सकते हो अपनी नीड के हिसाब से। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग के बारे में। ऑटोमेटिक है तो पेडल शिफ्टर्स माइनस वाला यहाँ, प्लस वाला आपको यहाँ पे मिल जाता है। फ्रंट वाले वाइपर आपके ऑटोमेटिक दिए गए हैं एंड ये रियर वाइपर के कंट्रोल हो जाएंगे जो कि मैनुअल है। यहाँ पे आप देखोगे ऑटोमेटिक हेडलैम्प हो जाएंगे। यहाँ से आप इसका पार्किंग लैंप ऑन कर सकते हो। यहाँ से लो बीम, ये हाई बीम लो बीम वाला पास, और इंडिकेटर आपका यहाँ पे इंडिकेटर है। साथ ही में ये हो जाएगा आपका हेडलाइट लेवलर। और इंडिकेटर जैसे ही आप दोगे, जैसे कि मैंने अभी लेफ्ट इंडिकेटर दिया है, वहाँ पे इसका प्योरेक्स वेरिएंट खड़ा हुआ है, तो वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। जिस भी साइड का आप इंडिकेटर दोगे उस तरफ का कैमरा आपका ऑन हो जाएगा। जैसे इंडिकेटर आप बंद करोगे 1 सेकेंड बाद आपका ये कैमरा भी बंद हो जाएगा। तो ये हो गया इसके स्टीयरिंग के बारे में। स्टीयरिंग में आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों एडजस्टमेंट मिल जाते हैं।
अब बात करते हैं यहाँ पे इस स्क्रीन की। तो आई थिंक 10.3 इंच की ये स्क्रीन है, एग्जैक्ट साइज मैं मेंशन कर दूंगा अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो। बाकी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ आपको मिल जाता है इसमें। 360 डिग्री कैमरा मिलता है, तो जैसे आप रिवर्स गियर लगाओगे अदरवाइज यहाँ से भी कैमरा ऑन कर सकते हो। कुछ इस तरीके की क्वालिटी मिलती है। देखिए अभी स्टीयरिंग मेरा टायर वगैरह मेरे रोटेटेड है, तो आपको ये डायनामिक गाइडलाइन वाला सेटअप भी मिल जाता है। अभी फ्रंट व्यू ऑन है, ये इसका लेफ्ट व्यू है, ये राइट व्यू है, ये रियर व्यू है। 2D मोड में हम देख रहे थे, अभी हम इसका 3D मोड ऑन करेंगे तो 3D मोड में आपको ये 8 एंगल्स देखने के लिए मिल जाते हैं। 2D मोड में आपको 4 कैमरास एंड 3D मोड में आपको ये 8 कैमरास का सेटअप मिल जाता है। यहाँ पे आपके फ्रंट टायर, यहाँ से आपके रियर टायर एंड यहाँ से कैमरा की सेटिंग्स वगैरह आप ऑन ऑफ कर सकते हो और अपने हिसाब से इसका वॉल्यूम वगैरह चेंज कर सकते हो। 2 AC वेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये वाला पार्ट ब्लैक में दिया गया है, ये पार्ट आपका ग्रे वुडन फिनिश में दिया गया है, जो कि पूरा जहाँ पे पॉलिथीन कवर्ड है वहाँ पे कुछ इस तरीके का रहेगा। नीचे वाला पूरा ग्लॉस ब्लैक में दिया गया है, यहाँ पर टैन की फिनिश मिल जाएगी। 2 AC वेंट आपको यहाँ मिल जाएंगे, एक AC वेंट वहाँ दिया गया है। ट्विटर का सेटअप मिल जाता है इस गाड़ी में, आपको 4 स्पीकर और 2 ट्विटर का सेटअप मिलता है। यहाँ पे 45 वाट का टाइप सी चार्जर, टाइप ए चार्जर, ऐसा कुछ स्पेस। यहाँ पे हो जाएंगे आपके मल्टीपल ड्राइव मोड, तो ये हो जाता है आपका इको मोड, सिटी मोड, वेट मोड, सैंड मोड और ये स्पोर्ट मोड, कुछ ऐसे मोड्स आपको मिल जाएंगे। ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक एंड ऑटो होल्ड बटन। ये हो जाएंगे 2 कप होल्डर। आर्मरेस्ट में 12 वोल्ट का सॉकेट, टाइप ए टाइप सी वाले चार्जर। तो चार्जर वगैरह आपको यहाँ काफ़ी सारे मिल जाते हैं, तो कन्वीनियंस के हिसाब से कोई दिक्कत आपको यहाँ नहीं आएगी। ग्लव बॉक्स में देखोगे यहाँ पे लाइट भी मिल जाती है। आई थिंक ये कूल ग्लव बॉक्स होगा, तो मैं स्क्रीन पे ये मेंशन कर दूंगा। स्पेस काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल मिल जाता है सॉफ्ट क्लोजिंग में। मिरर आपको ना ड्राइवर साइड मिलता है ना पैसेंजर साइड। IRVM में डे नाइट वाली बटन मिल जाती है। केबिन लाइट वाइट LED में दी गई हैं एंड ये हो जाता है इसका पैनोरामिक सनरूफ। एक सिंगल टच करोगे आप, पहले आपका कर्टेन ओपन होगा, देन उसके बाद ये काफ़ी सारा ग्लास एरिया आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पूरा ओपन हो जाएगा, वापस एक सिंगल टच करोगे ये खुद ही क्लोज हो जाएगा, ज़्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं है। ये हमने सिंगल टच किया, ये आपका क्लोज हुआ, उसके बाद कर्टेन भी पैरेलली आपका आ जाएगा। तो ये हो जाएगा इसके फ्रंट कैबिन के बारे में। कोई डाउट, कोई क्वेरी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड अब हम मूव करते हैं इसके सेकंड रो में एंड थर्ड रो में। सेकंड रो यहाँ से ओपन करके हम देखते हैं, यहाँ पे आपको वही टैन फिनिश मिल जाएगा, ब्लैक और ये बेज का कॉम्बिनेशन। स्पीकर सिस्टम आपको यहाँ दिया गया है, पावर विंडो से कंट्रोल, लीवर, लॉक बटन। ये हो जाएगा। ट्विटर के लिए आपको एम्प्टी जगह दी गई है। टॉप मॉडल्स वगैरह में आपको यहाँ ट्विटर सेटअप भी मिलता है, इसमें आप एडिशनली लगवा सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे तो वही 10 राउंड जो आपका ओक लेदर फिनिश है, यहाँ आपको रियर में भी मिलने वाला है। 60-40 का स्प्लिट दिया गया है। दोनों साइड वाले पैसेंजर्स के लिए आपको रिमूवेबल एंड एडजस्टेबल वाले हेडरेस्ट मिल जाते हैं। गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी में बैठने के बाद पिलर में आपको ये AC वेंट मिल जाते हैं, दोनों साइड दिए गए हैं सिमिलर वे में। एडजस्टेबल वाले सीट बेल्ट ड्राइवर और पैसेंजर के लिए। एंड यहाँ पे आपको ये बॉस मोड वाली फंक्शनलिटी मिल जाती है, जैसे इसको प्रेस करोगे इस सीट को आप काफ़ी इजीली आगे पीछे कर सकते हो। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ स्पेस मिल जाएगा। टाइप C टाइप A वाला आपको चार्जर मिलेगा। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग में विथ कोट हुक एंड यहाँ पे मिल जाएगी वाइट LED लाइट। वापस इसको बंद कर देते हैं। सिमिलर वे में एग्जैक्ट सेम सेटअप आपको इस तरफ भी मिल जाएगा। एंड ये जो आपकी रियर सीट्स हैं, इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। यहाँ पे जो लीवर दिया गया है, इसको यूज़ करके आप सीट को आगे पीछे कर सकते हो एंड थर्ड रो का स्पेस आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया इसकी सेकंड रो के बारे में। अब हम बात करते हैं इसकी थर्ड रो की। इससे पहले स्पेशल थैंक्स टू गारवे टाटा पुणे, जिनने हमको ये व्हीकल प्रोवाइड किया। आपको टाटा का कोई भी प्रोडक्ट चाहिए आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया डील्स, काफ़ी बढ़िया डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। शोरूम की सारी डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो बात करते हैं इसके थर्ड रो की। थर्ड रो के लिए मैंने अभी ये वाली सीट को फोल्ड कर दिया है। यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाता है, उससे ये सीट काफ़ी ईजिली फोल्ड हो जाती है। यहाँ पे आपको ये सीट्स भी लेदर फिनिश में मिल जाती हैं। सेपरेट हेडरेस्ट दिए गए हैं, 3 पॉइंट वाले सीट बेल्ट मिल जाएंगे। कप होल्डर्स मिल जाते हैं आपको दोनों साइड एंड चार्जर सिर्फ आपको इस तरफ मिलता है, एक टाइप A वाला, एक टाइप C वाला। यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ कप होल्डर मिलता है, आपको चार्जर वगैरह नहीं दिया गया है। यहाँ पे अगर आप फुल साइज एडल्ट वगैरह बैठोगे तो यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट काफ़ी कम मिलने वाला है। अदरवाइज शॉर्ट जर्नी में इनको आप काफ़ी बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे बताता हूँ मैं कि इसको फोल्ड कैसे करना है। तो यहाँ पे जो लीवर दिया गया है, इसको आप ओपन करोगे, सीट पहले आपकी रिक्लाइन एंगल चेंज होगा एंड देन उसके बाद ये कंप्लीटली फोल्ड हो जाएगी। तो ये था एक डिटेल्ड वॉक अराउंड अपना सफारी एडवेंचर X प्लस के बारे में। ये है हमारे पास प्योर X एंड इन दोनों का मैंने कंपैरिजन किया है, जो कि दोनों काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स है। अगर आप एडास नहीं चाहते हो एंड वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ढूंढ रहे हो तो प्योर X आपको लेना चाहिए। अगर आप एडास वगैरह चाहते हो तो बेस मॉडल यही है एडास वाला, एडवेंचर X प्लस। इससे नीचे आपको किसी भी वेरिएंट में एडास नहीं मिलता है, बट आपको इंजन ऑप्शंस काफ़ी मिल जाते हैं। चाहे आप पेट्रोल चाहो, डीजल चाहो, मैनुअल चाहो, ऑटोमेटिक चाहो, वो आप अपने हिसाब से ले सकते हो। कैसा लगा वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।